भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत में कोरोना के प्रति वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को भी ब्रिटेन जाने पर क्वारंटाइन किए जाने के नियम पर भी बातचीत हुई। ज्ञात हो कि भारतीय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की वैधता प्रमाणन का सटीक उपाय न होने के कारण ब्रिटेन ने भारत में वैक्सीनेटेड लोगों के ब्रिटेन जाने पर उन्हें 10 दिन क्वारंटाइन करने का नियम लागू किया है। इस मुलाकात के कुछ घंटे बाद भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बयान दिया कि क्वारंटाइन का यह नियम न बदले जाने की स्थिति में भारत के पास भी ब्रिटेन में वैक्सीनेटेड लोगों के प्रति ऐसा ही नियम बनाने का विकल्प है। ब्रिटेन ने फिर कहा कि उसे कोविशील्ड से कोई समस्या नहीं है, बल्कि भारतीय वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की जांच करना कठिन होने की वजह से भारत से वैक्सीनेटेड लोगों के लिए 10 दिन के क्वारंटाइन का नियम रखा गया है। ब्रिटेन ने एक और कदम बढ़ाकर भारत में बनी कोविशील्ड को अपनी मान्य वैक्सीन की सूची में शामिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऑफिशियल ट्वीट में उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी गई। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मई 2022 तक एनडीए यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की भर्ती शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए जल्द ही यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा कि नवंबर 2021 में होने वाले एनडीए की परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति दी जाए। कृषि मंत्रालय के प्रथम अनुमान के अनुसार खरीफ 2021 में पैडी यानी कि धान और पल्सेज यानी कि दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी और सोयाबीन तथा मूंगफली के उत्पादन में मामूली कमी होने के आसार हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि क्वेड और यूएस के बीच कोई संबंध नहीं है और यह एक दूसरे के हितों को प्रभावित भी नहीं करते। बता दें कि क्वेड 4 देशों यानी कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक दल है, जबकि यूएस 3 देशों यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का एक नवनिर्मित गुट है। भारत की आर वैल्यू सितंबर मध्य में नीचे गिरकर 0.92 के स्तर पर पहुंची। आर वैल्यू बताती है कि कोरोना का प्रसार किस गति से हो रहा है। आर वैल्यू घटने का मतलब है कि कोरोना फैलने की दर कम हुई है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि भारतीय रेलवे अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति और कार्यकाल के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर रहा है। भारतीय चुनाव आयोग हाल ही में वोटर लिस्ट में शामिल हुए दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में लिखा हुआ स्वागत पत्र और मतदाता जागरूकता पर एक पत्रिका भेजेगा। यह जानकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा द्वारा दी गई। ओडिशा में वाहन चेकिंग के दौरान 2 स्थानों पर कुल 3.5 टन गांजा पकड़ा गया। इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। एशिया विकास बैंक ने वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के अनुमान को 11% से घटाकर 10% किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि अमेरिका एक नया शीत युद्ध नहीं चाहता। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, मगर गौरतलब है कि पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने चीन और अमेरिका को शीत युद्ध से बचने की सलाह दी थी। तालिबान ने अपने अंतरिम कैबिनेट का विस्तार किया, मगर अब तक एक भी महिला कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाई गई। इसरो की जासूसी के बहुचर्चित झूठे केस की पीड़िता मरियम रशीदा और फौजिया हसन ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपी 18 पुलिस अफसरों पर रुपए 2-2 करोड़ के क्षतिपूर्ति दावे ठोके। बता दें कि केरल पुलिस के कुछ अफसरों ने 1994 में मरियम रशीदा और फौजिया हसन को जासूसी के झूठे केस में फंसाया था। इन अफसरों के खिलाफ सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की है।
PEW रिसर्च सेंटर अमेरिका की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत में विभाजन के बाद से धार्मिक अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभिन्न धर्मों के जन्म दर भी समानता की ओर अग्रसर हैं। CBI की एंटी करप्शन ब्रांच ने नागपुर के एक कोचिंग सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया। कोचिंग संचालक ने 50 लाख रुपए के बदले में नीट पास करवाने की डील की थी। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य सरकारों से कहा है कि कोविड-19 मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को 50,000 रुपये की राहत राशि दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभा ट्रस्ट की याचिका खारिज की। इस याचिका में ट्रस्ट ने स्पेशल ऑडिट न कराए जाने की अपील की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वैश्विक वायु गुणवत्ता मानक और कड़े कर दिए। श्री राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का सचिव नियुक्त किया गया। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI 2 गुणों से भी अधिक बढ़कर इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जुलाई की समयावधि में 20,042 बिलियन डॉलर हो गया। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस को पत्र लिखकर कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र के मंच से विश्व को संबोधित करना चाहते हैं और उन्होंने सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान का राजदूत भी नामित किया। न्यूयॉर्क में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि वह श्रीलंका के तमिल समुदाय को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस वैक्सीन की 500 मिलियन डोज गरीब देशों को दान करने की घोषणा की। छेड़छाड़ और बलात्कार का प्रयास करने के आरोप में बंदी लल्लन कुमार सफी को जमानत देने के लिए झांझरपुर की अदालत में जज अविनाश कुमार ने अनोखी शर्त रखी। शर्त यह थी कि जमानत लेने के बाद आरोपी को 6 माह तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े बिना किसी शुल्क धोने तथा प्रेस करने होंगे। बता दें कि कपड़े धोने और प्रेस करना ही आरोपी का मुख्य व्यवसाय है।